हे एवरीवन, दिस इज सजाद एंड वाचिंग कैम्स एकेडमी। सो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट इसका अपलोड किया था जिसमें हम लोगों ने अबाउट 26 या 25 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किए थे, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आज भी हम उसके आगे का जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है अबाउट 30 क्वेश्चन हम लेके आए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आई होप कि आपको पसंद आने वाला है। पसंद का मतलब ये है कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होगा और क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा है। ठीक है, तो अगर आपने इस चैनल पे आके और ये जो टेस्ट सीरीज़ यानी जो आपकी क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है इसको नहीं देखा तो देख लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन सीरीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हो सकता है कि इसमें 6 से 7 वीडियोज़ आएँ और सारे में लगभग 30 से 25 से 30 क्वेश्चन जो है सभी में होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि होता क्या है कि जब ढेर सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं तो टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर आप बोर हो जाते हो, देख नहीं पाते हो। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि कम क्वेश्चन रखें तो कम टाइम लगेगा और आप कम टाइम में ही अच्छे से प्रैक्टिस अपनी कर लेंगे। तो आई होप कि आपको पसंद आएगा। एंड अगर आपको सेल्फ एनालाइज करना है कि आप कितना करते हैं तो आप वीडियो को पॉज करते रहिए और क्वेश्चन को आंसर करके फिर देखिए। ठीक है, तो आपको और अच्छा और इंटरेस्टिंग समझ में आने वाला है। चलिए, सो हमारे पास है टॉप मोस्ट क्वेश्चंस सीबीएसई टर्म फर्स्ट के लिए। ठीक है, ये टॉप मोस्ट क्वेश्चंस सीबीएसई टर्म फर्स्ट में आपके बहुत हेल्पफुल होंगे। तो बिना वेस्ट किए हुए टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब जैसे कि वहाँ पे जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं आई बटन में दे दूंगा, देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने असर्शन रीजन के क्वेश्चन से एंड किया था, यहाँ पे मैंने असर्शन रीजन के क्वेश्चन से ही स्टार्टिंग की है। ठीक है, तो सबसे पहले असर्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे दिया गया है हाइब्रिड्स आर जनरली सुपीरियर देन देयर पेरेंट्स। ऑब्वियसली बात है, ये तो सही हो सकता है कि, है ना, सही होगा कि जो हाइब्रिड्स होते हैं वो सुपीरियर होते हैं अपने पेरेंट्स से। ठीक है, हाइब्रिड इसलिए बनाए जाते हैं कि सुपीरियरिटी थोड़ी बहुत आए। ठीक है, चलो अब बात कर रहे हैं रीजन की। ऑल द डोमिनेंट ट्रेट्स आर प्रेजेंट इन द हाइब्रिड। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मतलब हर बार नहीं हो सकता है ना, हो सकता है पर हर बार नहीं होगा, हर जनरेशन में ऐसा नहीं हो सकता है। तो हाइब्रिड्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो डोमिनेंट ट्रेट है वो हर बार हाइब्रिड में नहीं आ सकता है ना, ये पॉसिबल नहीं है थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज, जो हमारा आंसर हो जाएगा बेटा वो सी हो जाएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्या हो जाएगा? एज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। तो मैं अगर इसे ग्रीन कर दूं, हाँ ये वाला है ना, ये वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो रीजन असर्शन। Assertion is given a typical microsporangium of angiosperm is generally surrounded by 4 walls. As we all know that a typical angiospermic microsporangium has 4 kind of wall. अगर हम बात करें तो epidermis आपके पास है, endodermis आपके पास है, मिडिल लेयर है एंड सॉरी टैपेटम है। ठीक है, ये 4 लेयर है। तो जो आपका फर्स्ट असर्शन है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये जो है वो पूरी तरह से सही है। ठीक है, असर्शन क्या है? सही है। अब बात कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट। ठीक है, चलिए रीजन की बात कर लेते हैं। रीजन में क्या है? द आउटर 3 वॉल लेयर्स परफॉर्म फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। बिल्कुल सही बात है, जो तीनों लेयर है बाहर की वो प्रोटेक्शन का काम करती है। एंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन ग्रैंड। बिल्कुल सही है। तो आपका रीजन भी सही है और आपका असर्शन भी सही है, बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन, तो दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ए यानी रीजन असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो थर्ड असर्शन की बात कर लेते हैं। मैन डज नॉट यूरिनेट एंड इजैकुलेट एट द सेम टाइम। ऑब्वियसली बात है, स्फिंक्टर क्लोज हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर के, तो वहाँ पे एक समय पे यानी एक साथ जो पर्सन है वो यूरिनेट और इजैकुलेशन नहीं कर सकता है ना, परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। मेम्ब्रेनस एंड पेनाइल पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा फॉर्म्स द आउटफ्लो पाथवे फॉर यूरिन
एंड फॉर द सेमिनल फ्लूइड। ऑब्वियस सी बात है, ये भी बिल्कुल सही बात इन्होंने बोली है, बट यहाँ पे सिचुएशन ये है कि रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन, सो दैट्स वाई द आंसर अगेन बिकम बी। जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू बट आर यानी रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, गॉट इट, ये आपको याद रखना है ना। जो आपका थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर की बात हम लोग करते हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द फॉलोइंग अकर्स ड्यूरिंग द नेचुरल मीनोपॉज, मतलब इनमें से जो सारे हैं इनमें से मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा कि नेचुरल मीनोपॉज के टाइम पे ये चीजें होंगी, एक्सेप्ट यानी एक आपको ऑड वन निकालना है जो नहीं होगी नेचुरल मीनोपॉज में। ठीक है, फर्स्ट है आपका प्रोजेस्टेरॉन लेवल इन द ब्लड डिक्रीजेज। ऑब्वियस सी बात है, प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत नहीं होगी वहां पे, है ना, मीनोपॉज के दौरान, तो वो डिक्रीज कर जाएगा, ये सही है बिल्कुल। नेक्स्ट एस्ट्रोजन लेवल इन द ब्लड डिक्रीजेज, ये भी जरूरी है, हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। FSH एंड LH इन द ब्लड डिक्रीजेज, ये थोड़ा सा डाउटफुल है पर अगला ऑप्शन हम देख लेंगे। दिया गया है द नंबर ऑफ ओवेरियन फॉलिकल इज रिड्यूस्ड एंड इवेंचुअली डिप्लीटेड, बहुत सही, ये भी सही है, यानी जो आपका ऑड वन है वो हो जाएगा FSH एंड LH। यहाँ पे FSH और LH का जो लेवल है वो डिक्रीज कर जाता है, नहीं ऐसा नहीं होगा। होता क्या है, मीनोपॉज के दौरान LH और FSH का लेवल नॉर्मल से भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है यानी सी ऑप्शन वो सही हो जाएगा। 5th क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। लिखा हुआ द फिनोमिनन ऑफ एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम, यानी जो सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम का एक्सचेंज होता है ऐसे करके, है ना, उसकी बात कर रहे हैं पेरेंटल एंड मैटरनल क्रोमोसोम के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सेग्रीगेशन नहीं, कॉम्बिनेशन हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हम लोग कह सकते हैं। यस, लिंकेज भी नहीं होगा, तो क्रॉसिंग ओवर इज द आंसर, जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। न्यूक्लियोसाइड, अगर न्यूक्लियोसाइड की हम लोग बात करें तो शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस होगा। डिफर फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड, यानी न्यूक्लियोटाइड की हम लोग बात करेंगे तो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यानी फॉस्फेट से ही डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, तो ये फॉस्फेट वाला आंसर ही हो जाएगा यहाँ पे। स्ट्रेस साइकिल हमें पता है कि नॉन प्राइमेट में होती है, फाउंड इन किस में होती है बेटा, नॉन प्राइमेट्स में होती है, जैसे डॉग, काउज, इनमें होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। In T.H. Morgan experiment on the Drosophila, what will be the result when F1 female flies are crossed with double recessive male flies? कब ऐसा होगा, मतलब कितना परसेंटेज आएगा? तो यहाँ पे जो परसेंटेज होता है वो 83% पेरेंटल कॉम्बिनेशन, यानी पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि लिंकेज जो होती है वो बात की बात करेंगे, है ना, जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिलहाल, लेकिन यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा 17% रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा और 83% पेरेंटल कॉम्बिनेशन, यानी जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा है ड्यू टू द लिंकेज। ठीक है, चलो, क्योंकि आपको पता होगा टी.एच. मॉर्गन ने लिंकेज भी डिस्कवर, यानी लिंकेज की स्टडी भी की थी, तो आपको इससे याद रखना चाहिए। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन नंबर की हम लोग बात करते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज 13 ईयर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटेड बाय, मतलब कौन सी कंट्री के थ्रू ये कोऑर्डिनेट किया गया था? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इंडिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, इंडिया का नाम नहीं था वहाँ पे, है ना। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ओनली, नॉट ओनली, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, दैट इज द राइट आंसर। यहाँ पे हो जाएगा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द हेल्थ। ठीक है, आई होप कि आपको 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। डाइकोटिलेडोनस प्लांट बियर्स फ्लावर्स बट नेवर प्रोड्यूस फ्रूट, ऐसा प्लांट जो कभी फ्रूट नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, इसका मतलब हो सकता है कि वो उसमें एक ही सेक्स हो, मतलब एक ही सेक्स ऑर्गन हो, यानी वो मेल हो सकता है। ठीक है, मेल प्लांट हो सकता है। चलिए देखते हैं। फ्रूट एंड सीड्स मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ द अबव सिचुएशन। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। प्लांट्स इज डाइसियस, मतलब जो मेल प्लांट है और फीमेल प्लांट है वो अलग अलग होंगे, है ना। एंड बियर्स ओनली स्टैमिनेट फ्लावर, मतलब कि मेल फ्लावर को केवल बियर करेगा। वो फ्लावर जिनमें मेल स्टैम, मतलब मेल पार्ट होता है केवल, यानी स्टैमन होता है, उसे हम स्टैमिनेट फ्लावर कहते हैं।
ये आपको याद रखना चाहिए। प्लांट इज डायसियस एंड बियर्स बोथ पिस्टिलेट एंड स्टैमिनेट फ्लावर, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। प्लांट इज डायसियस एंड बियर्स ओनली पिस्टिलेट, ये भी नहीं है। इसमें अगर पिस्टिलेट होगा सपोज तो कहीं ना कहीं क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस होंगे, है ना। एनिमोफिली हो जाएगी, एंटमोफिली हो जाएगी, या अगर वाटर में रहने वाला प्लांट है तो हाइड्रोफिली हो जाएगी। तो सिचुएशन वहाँ पे बन सकती है, यानी फ्रूट और सीड बन सकते हैं, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। एंड प्लांट इज मोनोसियस, अगर प्लांट मोनोसियस है तो ऑटो यानी ऑटोगैमी होने के चांसेस हैं, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपका वो सही हो जाएगा, यानी आपने 10 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन चूज कर लिया। चलिए नेक्स्ट, द एक्चुअल कवरिंग ऑफ टेस्टिस इज अ डेंस ब्लूइश वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू सीट। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं ऑप्शंस में आपको पूछ भी दिया जाएगा, यानी कंपटीटिव एग्जाम में नीट वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। टेस्टिस की जो कवरिंग है बच्चा, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे डेंस ब्लूइश एंड वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, है ना। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। इट इज द राइट आंसर। अ वुमन कुड स्टिल हैव मेंस्ट्रुअल पीरियड आफ्टर द सर्जिकल रिमूवल ऑफ, मतलब एक वुमेन है जिसको सर्जिकल रिमूवल किया गया है, तो अभी भी उसमें कौन से मतलब जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो किस कंडीशन पे भी हो सकते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, बोथ ओवरीज रिमूव, अगर बोथ ओवरीज रिमूव कर दिए जाएंगे तो हार्मोनल चेंजेस नहीं हो पाएंगे, यानी जो आपकी ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट है वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सिचुएशन हो जाएगी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर नहीं हो, ठीक है, मतलब यहाँ पे कट का निशान हम लगा सकते हैं। अगेन यहाँ पे क्या दिया गया है, 1 ओवरी ओनली, अगर एक ओवरी बची हुई है, एक ओवरी निकाल दी गई, तो यहाँ कंडीशन हो सकती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाए, ठीक है। 1 ओवरी एंड 1 यूट्रस, एंड द यूट्रस निकल गया तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगी, है ना। यूट्रस ओनली तब भी नहीं हो पाएगी, यानी आपका जो सेकेंड वाला ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट दिया गया है, which genetic disorder is caused due to the presence of an additional chromosome copy of X chromosome resulting the karyotype 47XXY, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद भी होगा कि इसमें हमें ग्नाइकोमेस्टिया देखने को मिलती है इन केस ऑफ मेल, तो यहाँ पे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हैं आप इसमें डिटेल की वजह से। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन क्या होता है कि आपको डिटेल दी जाती है भारी भरकम, बहुत सारी डिटेल दे दी जाती है और उसे क्या होता है, क्वेश्चन को कंफ्यूजिंग बना दिया जाता है, जबकि क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, बहुत ईजी होता है, ठीक है। चलो देखते हैं इसी हिसाब से। While analyzing the DNA of an organism, a total number of 5,386 nucleotides were found, out of which the proportion of different bases were adenine is equal to 29%, adenine के बारे में बोला गया है 29%, जो guanine है that is the 17%, cytosine is 37% and आपके थाइमिन जो दी गई है वो 17% दी गई है ना। तो अगर हम लोग बात करें चारगाफ रूल की, अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल जैसे यहाँ पे दिया भी गया है ना, तो ए और टी एक साथ बाइंड करते हैं और जी एंड सी एक साथ बाइंड करते हैं, आपको याद होगा, है ना। ए जो टी है वो ए के साथ बाइंड करता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और जो जी है वो सी के साथ बाइंड करता है, और इनका रेशियो भी सेम रहता है, मतलब टी और ए का बराबर रहता है डुअल हेलिकल स्ट्रक्चर जब होता है डीएनए का, और जी में भी सी बराबर रहता है इसके बराबर, और इन सभी का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट आता है, यानी ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी करेंगे तो कांस्टेंट रेशियो आता है ना, कांस्टेंट रेशियो यानी 1 आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ये जो परसेंटेज दिया गया है ये वेरी कर रहा है। वेरी करने का मतलब क्या हो गया कि ये हो सकता है डुअल स्टैंडर्ड ना हो, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं हमें क्या देखने को मिल रहा है। इट इज़ अ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, नो इट इज़ नॉट, क्योंकि यहाँ पे रेशियो चेंज हो रहे हैं। इट इज़ अ डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए, इट्स ऑल्सो रॉन्ग। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, इट्स ऑल्सो रॉन्ग। इट इज़ अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा कि ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, इसलिए यहाँ पे जो वेरिएशन है आपके इसमें आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल की बात की गई है, तो यहाँ पे बेटा ओवरी इज द करेक्ट आंसर है। ये तो इजी क्वेश्चन था। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रिपीटेड एट एन
एवरेज इंटरवल ऑफ, आपको पता होगा 29 डेज के एवरेज इंटरवल पे ये रिपीट किया जाता है। इन अ पॉपुलेशन अनरिस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज कॉल्ड एज अनरिस्ट्रिक्टेड कैपेसिटी, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। इसे हम बर्थ रेट तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, है ना। इसे हम कैरिंग कैपेसिटी भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है, वो दूसरी चीज़ होती है। फर्टिलिटी भी नहीं कह सकते, हम बायोटिक पोटेंशियल कह सकते हैं। तो बायोटिक पोटेंशियल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है अ क्रॉस बिटवीन टू टॉल प्लांट्स, दो टॉल प्लांट है, सपोज ऐसे हैं, ठीक है, एक ऐसा है ना, एक ऐसा है। ऑफ स्प्रिंग हैविंग फ्यू डॉफ प्लांट, मतलब ऑफ स्प्रिंग जो है उसमें डॉफ प्लांट भी हैं, यानी होमोजाइगस कंडीशन में स्मॉल टी होगा। तो इस वाले पेरेंट के सिचुएशन में ये क्या होमोजाइगस आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा कि एक जो है दूसरा वाला पेरेंट भी कैपिटल टी स्मॉल टी लेना पड़ेगा, तभी होमोजाइगस कंडीशन मेंटेन हो पाएगी, यानी डॉफ प्लांट बनेंगे। तो इससे हमारे पेरेंट्स कैसे बन गए? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर भी चूज करना है। व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ द बोथ पेरेंट? तो कैपिटल टी स्मॉल टी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिए। द एंजाइम कॉल्ड डैश एड कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स फ्लोटिंग इनसाइड द न्यूक्लियस, मतलब कौन सा एंजाइम है जिसे हम नाम देते हैं, वो क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है ना, न्यूक्लियस में, इनसाइड द न्यूक्लियस। डीएनए पेप्सिन बिल्कुल नहीं हो सकता है, डीएनए सिंथेसेस बिल्कुल नहीं हो सकता है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज ये भी नहीं होगा, डीएनए पॉलीमरेज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको पता होगा डीएनए पॉलीमरेज जो है पॉलीमराइज करता है, यानी रेप्लिकेशन करने में हेल्प करता है, तो ये उसी की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया बस, और इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, 20 मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन, सॉरी 20 नहीं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन देयर आर नो क्लीवेज। मोनोजाइगोटिक की बात की गई, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इनकम्प्लीट क्लीवेज ऑफ द जाइगोट, ठीक है, इसकी बात कर ली गई है। फिर तीसरा ऑप्शन है द फर्स्ट क्लीवेज ऑफ द जाइगोट इज फॉलोड बाय सेपरेशन इनटू 2, एंड द नेक्स्ट है लास्ट 2 ओवर फर्टिलाइज साइमल्टेनियसली। देखो अगर 2 ओवर फर्टिलाइज हो जाएंगे एक साथ, है ना, तो 2 अलग अलग बेबीज हो जाएंगे, यानी मोनोजाइगोटिक नहीं बाईजाइगोटिक सिचुएशन आ जाएगी, मतलब 2 जाइगोट बनने लगेंगे, डिफरेंट 2 जाइगोट, है ना, 2 स्पर्म से बनेंगे इसलिए। नेक्स्ट इनकम्प्लीट क्लीवेज होगा तो जाइगोट बन ही नहीं पाएगा। देयर इज नो क्लीवेज, अगर क्लीवेज नहीं होता तब वो जाइगोट नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड वाला ऑप्शन है द फर्स्ट क्लीवेज इज जाइगोटिक, यानी जाइगोट बनता है पहले में, जैसे आपका ये स्पर्म है, ये ओवा है, ये फ्यूज करके जाइगोट बनाया इन्होंने, है ना, ये क्या बनाया? जाइगोट बना दिया। अब ये जाइगोट डिवाइड कर रहा है 2 सेल्ड स्टेज में, और ये जो दोनों सेल हैं इंडिपेंडेंटली अपने आप को जाइगोट की तरह बिहेव कराती हैं, मतलब ये बिहेव करने लगते हैं, और फिर ये डिवाइड होके इंडिविजुअल्स को बनाती हैं। तो ये बिल्कुल एक जैसे देखने वाले होते हैं, दिखने में एक जैसे, बिल्कुल सारे फीचर्स ऑलमोस्ट बिल्कुल एक जैसे होते हैं, तो उन्हें मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 21 क्वेश्चन, इसकी बात करते हैं। विच वन इज कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन, इनमें से कौन सा हार्मोन जो है उसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहेंगे? एस्ट्रोजन तो नॉर्मली सिक्रीट होता रहता है। प्रेगनेंसी हार्मोन हम उसे कंसिडर कर सकते हैं जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी रिलीज होता हो मोस्टली, है ना। तो एस्ट्रोजन तो नॉर्मली रिलीज होता रहता है। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन भी जब आपका कॉन्ट्रैक्शन कराना होता है ना, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन वगैरह या कॉन्ट्रैक्शन कराना होता है तो उस समय रिलीज होता है, यानी प्रोजेस्टेरॉन हमारा आंसर हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन इज द करेक्ट आंसर। इट मीन्स कि प्रोजेस्टेरॉन इज द प्रेगनेंसी हार्मोन, वी कैन से प्रोजेस्टेरॉन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22 नंबर, देखते हैं इसके बारे में। अ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पार्टिसिपेटिंग इन डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स होती हैं, है ना, और नीचे की तरफ सिनर्जिड सेल्स होती हैं जिसमें बड़ी सी एक एग सेल पाई जाती है, और बीच में आपको 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो एक मेल गैमीट जो है बच्चा, ये एक मेल गैमीट दूसरे जो एग सेल है उससे फ्यूज कर जाती है, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस हो गए, ठीक है। और हमारे पास सेंट्रल न्यूक्लियस के पास 2 न्यूक्लियस पहले से ही होते हैं, और इसके पास एक मेल गैमीट आके और फ्यूज हो जाता है, यानी टोटल नंबर हो जाते हैं हमारे पास 5। टोटल नंबर क्या हो जाते हैं? 5 आ जाते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो डबल फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं दैट आर 5, ठीक है। यहाँ पे 5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग।
इसमें से हमें ऑड वन निकालना है, फिम्ब्री, इन्फंडिबुलम, लैबिया माइनोरा, इस्थमस। अगर हम बात करें तो फैलोपियन ट्यूब के पार्ट है फिम्ब्री, इन्फंडिबुलम एंड इस्थमस, बट लैबिया माइनोरा इज नॉट द पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। लैबिया माइनोरा इज द एक्सटर्नल जेनेटिलिया पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो यहाँ पे आपका लैबिया माइनोरा इज द ऑड वन हो जाएगा। नेक्स्ट, पॉलिनेशन ऑफ द फ्लावर, पॉलिनेशन ऑफ अ फ्लावर इन विच द पॉलन इज कैरीड बाय द इंसेक्ट। ये इंसेक्ट के थ्रू अगर कैरी की जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनकी बात कर लेते हैं। एनिमोफिली मतलब विंड के थ्रू हो, ठीक है। मिलैकोफिली मतलब स्नेल वगैरह के थ्रू हो, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द टू द स्नेल, है ना, विद द हेल्प ऑफ स्नेल, विद द हेल्प ऑफ विंड, या ऑर्निथोफिली हो तो बर्ड्स के थ्रू हो, या हम बात करें लास्ट वन एंटोमोफिली हो तो बेटा इंसेक्ट के थ्रू, है ना। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, तो 25 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर हमारा है, पॉलन किट इज जनरली फाउंड इन। पॉलन किट क्या होती है बेटा, जो फ्लावर्स होते हैं कभी कभी क्या करते हैं वो इडेबल पॉलन ग्रेन को बनाते हैं और उसमें कुछ स्टिकी सरफेस पे क्या कहते हैं सब्सटेंस होते हैं जो उसे स्टिकी बनाते हैं, एंड ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं, जिससे क्या होता है कि इंसेक्ट जो है इनकी तरफ अट्रैक्ट हों। इडेबल होते हैं तो खाने के लिए आते हैं, और फिर स्टिकी होने की वजह से अदर बॉडी पार्ट्स में चिपक जाते हैं, एंड देन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाके ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो उसे ही पॉलन किट कहते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे एंटोमोफिलस फ्लावर आर द आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एंटोमोफिलस फ्लावर। नेक्स्ट है, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली क्वाइट सेमिनिफेरस स्टिप्यूल, तो बिल्कुल लाइन होना चाहिए, है ना, एनसीईआरटी की लाइन से उठा के रख दिया गया है। आउटरमोस्ट ग्रीन लीफी वॉल्स ऑफ द फ्लावर, आउटर मोस्ट जो लीफी वॉल है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो इन्होंने ऑप्शन दिया है पेटल, सेपल, टेपल्स, तो हमारे सेपल्स आर द आंसर हो जाएंगे। सेपल्स क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। सेपल्स जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं, पेटल्स आपके ब्राइटली कलर्ड वाले होते हैं जो रेड, ग्रीन, रेड, येलो या अदर कलर के भी हो सकते हैं। यहाँ पे सेपल्स जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं, दैट हैव द कैपेबिलिटी टू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस भी ये कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 28 नंबर, इन द एम्ब्रियो ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट एंड ग्रास ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर। अब इसमें बताना है, ये इंटरेस्टिंग है, आपको याद भी रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ग्रास यानी मोनोकॉटिलेडन है और डाइकॉटिलेडन के जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो एम्ब्रियो बनता है उनमें कौन कौन से सिमिलर जो है वो होमोलोगस होते हैं, सेम लगभग होते हैं। तो आपके कॉटिलेडन एंड स्कूटेलम जो है, आपको पता होगा ना कि मोनोकॉट्स के कॉटिलेडन को हम क्या कहते हैं, स्कूटेलम कहते हैं, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ओवुलेशन अकर ऑन द डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पे लास्ट डे लिखा हुआ है, 8 से 10 डे लिखा हुआ है, 12 से 14 डे लिखा हुआ है और 14 से 16 डे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो अगर 14 से 16 डे नहीं होता, कुछ और होता, कोई लार्ज नंबर होता, तो हम 12 से 14 डे कंसिडर कर सकते थे, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा और मोर स्पेसिफिक दे दिया गया है 14 से 16, तो ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा 14 से 16 डे के बीच में जो ओवुलेशन है वो हो जाता है। एंड द लास्ट एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है स्टेटमेंट फर्स्ट, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑर्गन्स इज फॉर्म्ड बाय द एंड ऑफ द 12th वीक। बिल्कुल सही है ये, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द सेक्स ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो कैन बी डिटरमाइन यूजिंग द अल्ट्रा सोनोग्राफी आफ्टर 3 months of the pregnancy, that is also correct, it means both statements are correct। तो जो हमारे सारे के सारे स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सो या दिस इज इट, दिस इज ऑल अबाउट द दिस सीरीज, दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोगों ने बस इतना किया है, 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, आपको पसंद भी आए होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतना ही ज़्यादा आपको मेहनत में सफलता मिलेगी, है ना। प्रैक्टिस ज़रूरी है, अगर प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे, एक बार आपने क्वेश्चन देखा, आपको लग रहा है कि फिर से करना है, तो आप फिर से रिपीट करिए और फिर से देखिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। प्रैक्टिस से क्या होगा कि जब आप बार बार डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन की तरफ देखेंगे
तो क्या होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको ऐसे ही मेमोराइज हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे, है ना। तो जब लर्न हो जाएंगे ऐसे ही, तो आपको फिर बार बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब नेक्स्ट अगले वीडियो में हम और फिर 30 क्वेश्चन लाएंगे, फिर ऐसे ऐसे और 30 क्वेश्चन लाएंगे, और आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम को क्रैक करिए, ठीक है। सो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर वीडियो अच्छा लगा है, आपको पसंद आया है, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। सो अगेन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।